और आज ये हालत है कि बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि उनका स्वाभिमान डगमगा गया और उन्होंने लिख दिया लेटर। किसको? अकबर को। किसका? अधीनता का। अधीनता का पत्र। वो पत्र पहुंचा अकबर के पास। कहते हैं कि अकबर को भरोसा नहीं हुआ, बांच बांच ने फिर बांचो, 3-4 बार तो पढ़ियो और मन में सोचो कि हिमालय पिंगल की होगी या सूरज शीतल हो गई होगी, ये क्या हो उसके। विश्वास नहीं हुआ तो उसने तुरंत आदेश दिया नौकर को, पित्थल ने बुला के लिया जल्दी से। पित्थल कौन? पृथ्वीराज राठौड़। पित्थल आया, राता ही वो लेटर पकड़ा दिए। बोल देख तू बड़ा मूंछांग आंटा लगाया कर तो महाराणा प्रताप को नाम ले लेगे। आज जंगली शेर को कैद कर लिया है मैंने, अब बता इज्जत बचाओगे तो बचाओगे क्या तू। कहते कि पित्थल ने उस पत्र को पढ़ा, धरती खिसक गई नीचू। लेकिन वही बात है कि भी ये क्या मान जाओ। पित्थल बोल देखो मुझे नहीं लगता कि ये राइटिंग महाराणा प्रताप की है, मुझे जच नहीं रहा। जबकि मेवाड़ का कहते हैं कि राजचिन्ह साथ में था। जब भी राजा लेटर लिखेगा तो राजचिन्ह मोहर लगाएगा। अभी आपके पास कलेक्टर का कोई आदेश आएगा तो साइन थोड़ी आएंगे, कलेक्टर की मोहर भी साथ में आएगी। तो मेवाड़ का राजचिन्ह साथ में। तो बोल देखो मेरा बात है जचरी को नहीं। बोला तो जचानी पड़ेगी। बोल नहीं, मैं इस पत्र की सत्यता को जांचना चाहता हूं। मेरे नहीं जचती कि महाराणा ने ऐसा लिखा होगा, तो मुझे आदेश दिया जाए कि मैं इसको चेक करके सीबीआई जांच बिठा के पता करूं कि महाराणा ने लिखा है क्या। बोल ठीक है, कर ले ट्राई। तब कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को लिखा पत्र अलग से कि मैं आज सुन्यो है चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो, मैं आज सुन्यो है हाथीड़ो कुकर्री जूना जीवे लो, मैं आज सुनी है थका कसम अब रांड होवे ली रजपूती, मारो हिवड़ो कांपे मुछारी मोड़ मरोड़ गई थे लिख भेजो राणा जी आ बात कठा तक है साची। कर के सुन लाग रहे हूं, सूरज उल्टो उगोगे अब, हाथी के कुतरा सा करे गोप, शेर जो है वो गादरांग सा के थोड़ी सो गोप, के सुन लाग रहे हूं। मैं तो तेरे दम पर तो मुंछांगे एक आंटो लगा था, तू बेटी अब आप यहां कर ली। अब उनका कहते हैं स्वाभिमान वापस सका। तब उन्होंने वापस लिखा था कि तुर्क कहासी मुख पतो इन तन स्यो एकलिंग उगे जिया ही उगसी प्राची विच पतंग। बोल चिंता ना करो, सूरज जिन्ना उगे भी नहीं उगेगो, थे मुंछांगा आंटो मारो बुलाई। मैं पहली भी तुर्क कहतो बिन आगे भी तुर्कूंगा, और मेरा जो बादशाह है, मेरा जो राजा है वो एक ही रहेगा। कौन? एकलिंग जी। ये पत्र वार्ता की जो बातें हैं वो किस में है? पातल और पीतल। सुनिए कि कभी पिस्टल चलेगा वे सुनिए इन सर हैं, सुनिए इन सर। यार तुम कौन सी दुनिया में रहते यार। कहानी चलती आ रही है, वीर रस की कविताओं में चला आ रहा है, लोगों को जागृत करने के लिए चीजें चली आ रही है। अब बात यह कि क्या महाराणा प्रताप ने ऐसा कोई पत्र लिखा या नहीं लिखा था? क्यों चलती आ रही है, सब चला रहे हैं कि हाँ भी लिखा था, लिखा था। महाराणा प्रताप की अगर अकबर को पत्र लिखा होता, पहली सिचुएशन तो ये कि महाराणा की आर्थिक स्थिति खराब होने की नौबत, घास की रोटियां खाने की नौबत आ ही नहीं सकती। मेवाड़ हरा भरा क्षेत्र है, ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती। उसमें लिखा है कि नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, या नानो सो अमर सिंह। अब आप सोचो, अमर सिंह जो दिवेर के युद्ध में बहलोल खां को काट रहा है, स्टेच्यू बना रहा है, और वो अमर सिंह नानो सो, क्योंकि अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 1559। यह घटना कब की रही होगी? यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद की रही होगी, विजय के बाद। कुंभलगढ़ दुर्ग कब जीता था? 1578। तो कितने साल का है अमर सिंह?